नमस्कार दोस्तों, दक्षायनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा और आज मैं आपका परिचय करवाने जा रही हूं आलम शाह खान द्वारा लिखी गई कहानी पराई प्यास का सफ़र। दोस्तों, कभी आप किसी रेस्टोरेंट या ढाबे में खाना खाने अवश्य गए होंगे। आप सभी ने एक बात ज़रूर देखी होगी कि वहाँ कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो ग्राहकों के ऑर्डर लेते नजर आते हैं। विद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण करने की उम्र में इन बच्चों को ग्राहकों के अपशब्द ग्रहण करने पड़ते हैं। खिलौनों के साथ खेलने की उम्र में इन बच्चों को बीड़ी, सिगरेट और ड्रग्स का दुर्व्यसन इनकी जिंदगी के साथ खेल जाता है। माता पिता का वात्सल्य पाने की उम्र में इन बच्चों को मालिकों की गालियां खानी पड़ती है। पर जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम भी इन बच्चों को 10-10 चक्कर कटवाने से बाज नहीं आते हैं। हमें लगता है कि कुछ देर खाना खाने के बदले हमने उन्हें खरीद लिया है। पर वास्तव में बिका हुआ कौन है, वो बच्चे या हमारी मानवता? विचार करते हैं इस प्रश्न पर और शुरू करते हैं आज की कहानी, आलम शाह खान द्वारा लिखी गई कहानी पराई प्यास का सफ़र। दोस्तों, कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि एक स्त्री का पति उसे छोड़कर किसी दूसरी औरत को भगा ले जाता है। वो परित्यक्ता स्त्री अपने पति के धोखे से दर दर भटकती हुई अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक अन्य पुरुष से विवाह कर लेती है। लेकिन वो पुरुष विवाह के बाद अपने वचन से मुकर जाता है और उस स्त्री के बच्चों की जिम्मेदारी उठाने से मना कर देता है। यही नहीं, वो उस लखना नाम के बच्चे को किसी रेस्टोरेंट मालिक के पास रख देता है काम करने के लिए। लखना नाम का वो 12 वर्षीय छोटा सा बच्चा सुबह से शाम तक ग्राहकों से ऑर्डर लेता है, उनकी गालियां सुनता है और उन ग्राहकों के लिए बीड़ी सिगरेट तक खरीद कर ला कर देता है। रेस्टोरेंट में आने वाले परिपक्व लोगों की कई बातें उसके नन्हे कानों में पड़ती है जो उसे समय से पहले परिपक्व बना देती है। वो बीड़ी पीना तक सीख जाता है। यही नहीं, ग्राहक उसे बेवजह बार बार चक्कर कटवाते हैं। वो छोटा सा बच्चा सुबह से शाम तक सैकड़ों बार सीढ़ियाँ चढ़ता है, उतरता है, उसकी सांस फूल जाती है। किस लिए? ताकि ऊपरी मंजिल पर बैठे ग्राहकों तक खाना पहुंचाया जा सके। लखना अकेला नहीं है। लखना की तरह ही एक और बच्चा जिसका नाम बड़के है, उसे भी उसके पिता ने रेस्टोरेंट में काम पर रखा है। ये दोनों बच्चे अपने पिता के तिरस्कारों एवं रेस्टोरेंट मालिक के अत्याचारों से पीड़ित है। इन्हें हाड़ तोड़ परिश्रम करने के बाद जो भी तनख्वाह मिलती है वो इनके पिता हड़प कर ले जाते हैं। रेस्टोरेंट में ये सुबह शाम खुद का खाना खुद बनाकर खाते हैं। कितनी विडंबना की बात है ना कि रेस्टोरेंट में इतना खाना बनता है और ये खाना जब बच्चे दूसरों को परोसते हैं, लेकिन परोसने वाले लखना और बड़के खुद भूखे रह जाते हैं। एक बार उन्हें तनख्वाह मिलती है। दोनों सोचते हैं कि कल उनके पिता आकर तनख्वाह ले ही जाएंगे, तो क्यों ना कहीं बाहर जाकर कुछ खाएं। पिता से झूठ कह देंगे। दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और वहाँ पर एक बच्चा उनसे ऑर्डर लेने आता है। उसके साथ वो वैसा ही कठोर व्यवहार करते हैं जैसे उनके ग्राहक उनके साथ करते हैं। खाना खाकर वापस आने के बाद दोनों जब सोने लगते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि भोजन में मिर्चें बहुत अधिक थी। पानी पीने की अत्यधिक आवश्यकता है। दोनों दिन भर के थके हुए हैं, उनमें बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि उठकर पानी पी सके। लखना चाहता है कि मुझे उठना ना पड़े, बड़के उठकर पानी ले आए। वहीं बड़के भी यही चाहता है कि मुझे उठना ना पड़े, लखना उठकर पानी ले आए। और इस बात पर दोनों झगड़ भी पड़ते हैं, लेकिन कोई भी उठकर पानी लेने नहीं जाता। दोनों प्यासे पड़े रहते हैं। तभी अचानक उन दोनों का रेस्टोरेंट मालिक लखना को आवाज लगाता है। लखना बिजली की गति से उठकर मालिक के सामने हाजिर हो जाता है। मालिक उसे कहता है कि मुझे पानी लाकर पिलाओ अभी के अभी। लखना तुरंत मालिक को पानी देता है, पर खुद पानी पीना भूल जाता है और वापस आकर लेट जाता है। बड़के उससे पूछता है कि तुम उठकर गए, न तो तुमने खुद पानी पिया, न तुम मेरे लिए पानी लाए। क्यों, तुम्हें प्यास नहीं लगी थी? तो लखना उससे उत्तर देता है, प्यासा तो मैं अब भी हूँ, पर ऑर्डर सेठ का था सो उसे पिला दिया। मुझे पानी पीने की याद ही नहीं रही। रोज ऑर्डर देने वाला ही खाता पीता है ना।
इसी वाक्य पर ये कहानी खत्म होती है और हमें भी हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि वो बच्चे बिके हुए नहीं हैं। अगर कुछ बिका है तो वो है हमारी संवेदना, हमारी मानवता। इस कहानी को पढ़कर पाठक बहुत कुछ सीखता है कि किस प्रकार बाल श्रम, बाल मजदूरी एक बच्चे का बचपन खराब कर देती है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित ये कहानी मध्यम और निम्न वर्ग की आर्थिक विषमता का भी चित्रण करती है। बच्चे की कोमल भावनाओं का हृदय विदारक चित्रण करती है और हमें ये भी बताती है कि ग्रामीण जीवन की आर्थिक कठिनाइयों के बीच जीवन यापन करने की विवशता कैसे इन बच्चों का बचपन खराब कर देती है। उम्मीद है दोस्तों, ये कहानी सुनने के पश्चात हम सभी अपनी मानवता को पुनः जागृत करेंगे, उसे बिकने नहीं देंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, अगली बार जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और वहाँ आपको कोई लखना दिखे तो उसे उसके अधिकार दिलाने का प्रयास अवश्य करें। ईश्वर से प्रार्थना है कि किसी भी बच्चे को लखना नहीं बनना पड़े। इसी शुभेच्छा के साथ मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद। धन्यवाद।